हेलो गाइस। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के बारे में करने जा रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को समझने से पहले हम प्रेम्बल को समझते हैं। प्रेम्बल क्या होता है? देखो, प्रेम्बल किसी भी लॉ का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, यानी वो स्टेटमेंट है जो कि हमें उस लॉ के सोर्स, उसके ऑब्जेक्टिव नेचर, उसकी साइकोलॉजी के बारे में हमें बताती है। और हम ये कहें कि वो उस लॉ का ब्लूप्रिंट होता है तो ये भी सही होगा। तो देखिए, व्हाट इज प्रेम्बल? द प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेट आउट द फिलोसफी, ऑब्जेक्टिव एंड द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रेम्बल हम क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या बता रहा है? प्रेम्बल का, सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स बता रहा है कि इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कोई और नहीं, हम जो इंडिया के पीपल हैं वही इसका सोर्स है। उन्होंने ही इसको बनाया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये क्या बता रहे हैं? ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बता रही है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और ये हमारे सिटीजन को सिक्योर करता है। क्या सिक्योर कर रहा है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फेटर्निटी। तो ये क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फेटर्निटी ऑब्जेक्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जस्टिस किस टाइप का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी किसकी? ऑफ थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। इक्वेलिटी किसकी? ऑफ स्टेटस की या एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फेटर्निटी किसी? अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact, and given to ourselves the Constitution। तो ये हमारा प्रेम्बल है। अब फीचर्स क्या है इसके? सोर्स ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये जो प्रेम्बल है ये सोर्स है इसका, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। हेल्प इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। एम्फसाइज द ह्यूमन डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड नेशनल सॉवरेनिटी। अब देखो, इसमें कुछ वर्ड हैं, सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको समझ लेते हैं ये क्या है। देखो, सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी किसे बोलोगे? इंडिया इज द इंडिपेंडेंट एंड नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सटर्नल पावर, यानी किसी और एक्सटर्नल पावर का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। इंडिया अपने डिसीजन खुद इंडिपेंडेंटली लेगा। उसके बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का वर्ड का हम बताएं तो सोशलिस्ट यहाँ पे आपका वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड है, या फिर हम बोले जो स्टेट सोशल जस्टिस या इक्वल अपॉर्चुनिटी की साइड जाए, तो स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सेकुलर की बात करें तो सेकुलर का मतलब है कि स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा और वो ऑल रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करेगी। तो यानी इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। डेमोक्रेटिक की बात करें तो यहाँ ये है कि पीपल्स की विल को होती है। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल एंड अकाउंटेबल फॉर पीपल होती है यहाँ पे। तो पावर लाइज विद द पीपल, रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या होता है? आपका हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे जो वो पावर है वो हेरिडिटरी सक्सेशन के द्वारा नहीं होती, यहाँ पे इलेक्टेड होती है। तो हमारे यहाँ इंडिया में भी जो प्रेसिडेंट है या पीएम है, मेनली यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात हो रही है, क्योंकि वही होता है हेड ऑफ द स्टेट। तो वो इलेक्टेड, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली, इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होना चाहिए, तो हमारे यहाँ क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वो। जस्टिस की बात करें तो इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल, सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लिबर्टी, फ्रीडम होनी चाहिए थिंक, एक्सप्रेस, बिलीव और वर्शिप की। इक्वलिटी होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको। फेटर्निटी हो रही, ब्रदरहुड हो, प्रमोटिंग यूनिटी एंड डिग्निटी। उसके बाद नेचर की बात करें तो इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। जो प्रेम्बल है वो कहीं भी किसी भी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। इट इज़ द की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये की है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे माइंड को खोलती है, ठीक है।
या कॉन्स्टिट्यूशन के माइंड को खोलती है मतलब। इट डिक्लेयर द आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है उसको डिक्लेयर करती है। इट इज़ द सोल एंड आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन की इसको पहचान या उसकी आत्मा बोले तो भी गलत नहीं होगा। इट रिफ्लेक्ट द एस्पेरेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ है, वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 का, जिसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। केस की बात करें तो इम्पोर्टेंट केस इसका सबसे पहले केस आया 1960 में, बैरूबरी यूनियन केस था, जिसमें कि हेल्ड किया गया था, सबसे पहले तो ये हेल्ड किया गया था कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद प्रेम्बल कैन नॉट इनलार्ज और रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर। देन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का 1973 में केस आया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो प्रेम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इट रिफ्लेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल आइडियोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन बी यूज टू इंटरप्रेट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो आपका सॉरी 368 के द्वारा इसमें प्रेम्बल में भी अमेंडमेंट हो सकता है, क्योंकि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो लेकिन उसके बेसिक जो फीचर है उसके साथ छेड़खानी नहीं करी जा सकती। उसके बाद आपका प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर 1963 का जो केस है, उसमें हेल्ड किया गया था कि प्रेम्बल कैन बी यूज्ड टू रिजोल्व एम्बिग्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की टू अनलॉक द माइंड ऑफ द फॉर्मर फ्रेमर, जो फ्रेमर है उनके माइंड को अनलॉक करने का ये की है, और कोई भी एम्बिग्यूटी होती है उसको रिजोल्व करने में ये हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का 1975 का जो केस था, उसमें एससी ने ऑब्जर्व किया कि प्रेम्बल रिफ्लेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन द राइट पर्सपेक्टिव। अब इसकी समरी देख लेते हैं तो प्रेम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट गाइड द इंटरप्रिटेशन एंड is the foundation of all right, duty and governance principle। रिमेंबर के लिए है, प्रेम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आई होप आप सबको समझ आएगा। थैंक यू।